मतलब बूम से आवाज हुआ कि मतलब हवा में आदमी लहरा गया। आप टूल टैक्स बराबर लेते हैं तो 1033 का गाड़ी क्या कोई प्रशासन को बोलिए। नहीं है, लाइट नहीं है, कहीं लाइट नहीं है। साइड में बैरियर जो लगाया सही से नहीं लगाया या ना चाहिए का ढीला है सब। अब 3 जान गया है, 3 जान का जिम्मेदारी कौन लेगा। 2 लोग जो इंजर्ड थे वो चले गए ना। और यहाँ बड़ी गाड़ी आती है मगर पैसा बाहर से बाहर महीने में जाता है। ये सरासर लापरवाही जो है पुलिस प्रशासन की है। सबसे बड़ी गलती क्या है, जितना भी ट्रक पे ड्राइवर है सब ट्रक पे ड्राइवर ट्रैक्टर का ड्राइवर चढ़ा हुआ है। कटिहार का सड़क हादसों से ऐसा नाता हो गया है जो छुड़ाए नहीं छूट रहा। रोज कहीं ना कहीं हादसे और उससे होने वाली मौत की खबरें आ ही जाती है। आज का दिन ठीक ठाक बीत रहा था तो शाम के लगभग 7 बजे एक दिल दहला देने वाली खबर आ गई। खबर फिर सड़क हादसे की थी। एक हाईवा ट्रक ने 3 लोगों को इस तरह कुचल दिया कि 2 की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया। यह सड़क हादसा कटिहार के वार्ड नंबर 45 रोजितपुर के पास हुआ। मौके पर मौजूद है केबीसी टीम। चलिए चलते हैं घटनास्थल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं नूर आलम अंसारी। अभी हम मौजूद हैं रोजितपुर के वार्ड नंबर 45 में इंडियन गैस गोदाम के बगल में जो हाईवे है वहां पे। अभी 8:10 हो रहे हैं। कुछ देर पहले यानी कि 7 बजे के आसपास यहाँ पे एक ट्रक रॉन्ग साइड में आने की वजह से एक भीषण हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं ये वो ट्रक है जो कि रॉन्ग साइड में आई थी, जिसकी वजह से मैयारपुर से 3 युवक स्टेशन की ओर आ रहे थे। ये ट्रक है, गाड़ी नंबर है BR11S 9755। ये गाड़ी रॉन्ग साइड से घुसी और 3 युवक जिस बाइक पे सवार थे उसको टक्कर मार दिया। आप देखिए कि बाइक की स्थिति अभी कैसी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सही से। देखिए ये बाइक के पूरे परखच्चे उड़ गए। आप देख सकते हैं बाइक की स्थिति ऐसी है तो युवकों की स्थिति कैसी होगी। 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। अभी आप देख सकते हैं एक ट्रक अभी रॉन्ग साइड घुसा है। इसी तरीके से पहले भी एक ट्रक रॉन्ग साइड घुसा था जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। ये वही जगह है जहां पे ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। टक्कर देखिए कितना जोरदार था कि टायर का निशान आप नीचे देख सकते हैं, साफ साफ दिख रहा होगा। यहां से घसीटते हुए वहां तक बाइक को ट्रक लेके गई। बाइक का जो शीशा है वो भी टूटा हुआ आपको यहाँ दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ के टायरों के बीच में किस तरह से मोटरसाइकिल का अगला टायर फंसा हुआ है। ये देखिए कि हैंडल भी दोनों टायरों के बीच में फंस चुका है। आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि कितना भयानक हादसा हुआ होगा। और ये घसीटने के बाद युवकों की, जो 3 युवक उस पर सवार थे, उनका क्या हाल हुआ होगा। कौन है ये? मेरा लड़का है। आपका लड़का है? हाँ। मैयारपुर से कहाँ जा रहे थे? ट्रेन पकड़ने। ट्रेन पकड़ने के लिए? हाँ। कोई बाहर जा रहा था? हाँ। तो ये तीनों युवक भाई है या कौन है? भाई है। तीनों भाई है? हाँ। एक चाचा भी था उसमें? हाँ, चाचा भी है। कितने बजे ये लोग निकले थे घर से? 5 बजे। कौन है ये लड़का? भतीजा है मेरा। भतीजा, क्या नाम है उसका? राहुल राम। और जो 2 एक्सीडेंट हुआ उनका क्या नाम? उनका एक निकेश है, एक राजीव है। एक राजीव निकेश और ये राहुल। जी। तीनों किस लिए निकले थे घर से? एक ट्रेन पकड़ाने जा रहे थे। ये तीनों आपके कौन लगते हैं? जीजाजी है, दोनों जीजाजी है मेरे। और मेरा भतीजा है, मेरा मामा। हाँ, तो हम लोग कॉल किया कि बोला फल्ला जगह में स्ट्रिंग हो गया है, तो हम लोग निकल के आए। उससे हम लोग कुछ नहीं जानते। यहाँ आए पहुंच देखते कि यहाँ गिरा ला। मतलब आवाज बहुत तेज हुआ, बहुत साउंड, मतलब बूम से आवाज हुआ कि मतलब हवा में आदमी लहरा गया। हम लोग उधर से चाय पी कर आ रहे थे, इधर से ट्रक जा रहा था, बहुत तेज का आवाज है। हम लोग इधर से जैसे भाग के आए ना, हमें लगा कोई और मैटर हो गया, तो हम लोग भाग के आए तो देखे कि यहाँ टक्कर हो गई, तो ड्राइवर उधर भाग गया था। ड्राइवर
गाड़ी से ही भाग गया। ड्राइवर कूद के उसी वक्त भाग गया। हम लोग सोचे कि हम लोग के दोस्त में मैटर हो गया, इसलिए हम उसके पीछे नहीं गए। हम लोग पीछे नहीं गए, बस दौड़ के हम लोग आए, बस देखिए यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे, तो वहाँ से उठा के हम लोग साइड किए, साइड करके इसका पर्स वगैरह निकाले, सब वीडियो मेरे पास है। 2 मोबाइल फूट चुका था, एक मोबाइल अच्छा था जिसपे कॉल आ रहा था, जिससे बात की इसका परिजन से, तो यहाँ पे आया। प्रशासन बहुत ज्यादा लेट से 112 पे सिर्फ बोलता है कॉल लगता है, लेकिन 112 पे कॉल लगा के हम लोग परेशान हो गए, लेकिन कॉल लगा नहीं। ये टोल टैक्स काटने वाले की लापरवाही है, जिसके कारण क्या हुआ कि ये ट्रक इस दिशा में घुसी। अगर टोल टैक्स वाला अगर अच्छे से जांच करता तो ये आपका ट्रक इस दिशा में नहीं घुसती, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। ये सरासर लापरवाही जो है पुलिस प्रशासन की है। पुलिस प्रशासन अगर अच्छे से काम करती, अच्छे से यहाँ पे मुस्तैद रहती, तो ये घटना आज तक नहीं घटती। ये ट्रक इस दिशा में मुड़ी, जिसके कारण अगला आदमी अपने दिशा की ओर आने के साथ साथ वो राइट साइड उल्टे साइड ट्रक से टकरा गई, जिसके कारण ये आपका मतलब घटना घटी। 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, कम से कम 5 करोड़ रुपया एक एक व्यक्ति को पुलिस प्रशासन और यहाँ की जनता और यहाँ की सरकार 5 करोड़ रुपया एक एक परिवार को दे, क्योंकि उन्हीं की डिपार्टमेंट के कारण, उन्हीं की ऑफिसर्स के कारण ये लापरवाही हुई है। क्या आप लोग चाहते हैं? पूरे ग्रामीण चाहता है 5-5 करोड़ रुपया एक एक परिवार को मिले। ट्रक वाला कैसे रॉन्ग साइड में आ जाएगा? पुलिस का ही लापरवाही है। रोड जो बनाया है, साइड में बैरियर जो लगाया सही से नहीं लगाया, या ना चाई का ढीला है सब में। बीच बीच में जो खोल के रखा, बैरिकेडिंग जो खोल के रखा, उसके कारण ट्रक जो कि नीचे से ऊपर चढ़ जाता है। ऐसा सिस्टम नहीं रखना चाहिए आपको, सरकार को। लाइट 24 घंटा 4 लाइन का कटा हुआ रहता है। यहाँ पर जो है ये निगम है, यहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, कहीं 4 लाइन में लाइट नहीं है। आप उधर देख सकते पीछे, जहाँ तक जहाँ ब्रिज है वहाँ पे लाइट है, यहाँ पे ब्रिज है यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे लाइट कटा हुआ है, यहाँ पे लाइट नहीं है। ये लंबा ब्रिज है, फिर भी यहाँ लाइट लाइट नहीं है, मतलब पोल ही नहीं है। कुछ नहीं है, पोल कुछ भी नहीं है सर। बिजली का कोई वायरिंग ही नहीं हुआ यहाँ पे, नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे कोई भी ट्रक आसानी से रॉन्ग साइड से आ जाती है, क्योंकि सही से यहाँ पे ब्रैकेटिंग किया नहीं गया है। ब्रैकेटिंग किया गया है जगह जगह पर बीच बीच में उसको खोल दिया गया है। अब ये खोल क्यों दिया गया है, इसका जवाब तो प्रशासन ही देगी या फिर रोड विभाग। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीणों ने हमें बताया, और हम अभी भी देख सकते हैं, आप पीछे देखिए, इस तरह से आपको कहीं भी लाइट नहीं दिखेगी, जबकि ये ब्रिज है, हर ब्रिज पे लाइट होती है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि दूर दूर तक कहीं भी कोई लाइट ही नहीं है। तो ये लाइट क्यों नहीं लगा है? अगर लाइट नहीं लगा है तो एक्सीडेंट भी हो रहे हैं उसके कारण। तो लाइट लगाने की जिम्मेवारी किसकी थी और किसने अपनी जिम्मेवारी सही से नहीं निभाई? आप देखिए, जाकर उधर देहात साइड में जहाँ जहाँ ब्रिज बना है, देहात में लाइट है। जब ये 45 नंबर वार्ड अपना कटिहार क्षेत्र का पड़ता है, सबसे बड़ा वार्ड है, मगर यहाँ पर देख लीजिए कहीं पर भी लाइट लगा हुआ नहीं है। और यहाँ पर 1033 में क्या वो गाड़ी है, पहले पता कीजिए। 1033 में क्या वो गाड़ी, हम शुरू से है क्या को गाड़ी है। एक बोटी लेके गया, दूसरा बोटी लेने के लिए आधे घंटा बाद आया। काहे ऐसे ढिलाई है? 1033 में काहे ऐसा है? बनाए हैं आप 10 गाड़ी रखिए। आप टूल टैक्स बराबर लेते हैं ना, आप टूल टैक्स बराबर लेते हैं, तो 1033 का गाड़ी क्या कोई प्रशासन को बोलिए खोजेगा, कान खोजेगा। आधा घंटा बाद लेने आया बॉडी, एक जान बच सकता था, अब जान नहीं बचेगा। तुरंत आ जाता तो एक जान बच सकता था, एक जान नहीं बचा। किसका गलती है? 1033 का। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही जगह है जहां से ये ट्रक घुसी थी रॉन्ग वे में। ये देखिए यहाँ पे किस तरह से ब्रैकेटिंग नहीं किया गया है, यहाँ पे ब्रैकेटिंग को खोल दिया गया है। ये वही रास्ता है जहाँ से रॉन्ग वे में ट्रक घुसी और थोड़ी देर आगे जाने के बाद बाइक को टक्कर मार दी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट भी नहीं है, और ये ब्रैकेटिंग को भी किस तरह से खोल के रखा है। यहीं से वो ट्रक रॉन्ग डायरेक्शन में निकली है। सबसे बड़ी गलती क्या है, जितना भी ट्रक पे ड्राइवर है, सब ट्रक पे ड्राइवर ट्रैक्टर का ड्राइवर चढ़ा हुआ है। उसको 20 तरह का ड्राइवर नहीं चाहिए, 10 तरह 12 हजार चाहिए। उसको कुछ नहीं, लेफ्ट राइट का कुछ कॉम्बिनेशन पता नहीं है कि लेफ्ट में कैसे गाड़ी चलाना है, राइट में कैसे चलाना है। लेकिन इस पर कोई चेकिंग नहीं है। किसी ड्राइवर का ड्राइवर लाइसेंस डीएल चेक होना चाहिए सबसे पहले, कि आपको एक्सपीरियंस कितना दिन का है, इतना बड़ा गाड़ी चला रहे हैं आप। 6 महीना का डीएवी लाइसेंस है कि नहीं, ये भी चेक कीजिए आप। लेकिन किसका चेक होगा? बाइक वाला का। सारा अपराध बाइक वाला करता है, सारा अपराध बाइक वाला। सब्जी वाला का होगा, गाड़ी वाला का होगा, टोपी वाला का होगा, देहात वाले का होगा, लेकिन बड़ा गाड़ी का कहीं चेकिंग नहीं। चेकिंग होना चाहिए सबसे ज्यादा बड़ा गाड़ी का, बड़े गाड़ी का चेकिंग होना चाहिए। अब 3 जान गया है, 3 जान का जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा जिम्मेदारी? प्रशासन को लेना होगा। आप बताइए, जिसके घर का बच्चा उधर गया, जिसके घर का बच्चा उधर गया, उसके घर को क्या गुजरा होगा अभी?
क्या गुजरा होगा उसके घर को, क्या पिसरा होगा उसके परिवार में। किसी का बेटा है, किसी का शौहर है, किसी का भतीजा है। दो लोग जो इंजर्ड थे वो चले गए ना। सपोर्ट कर रहे हैं, चले जाए हम लोग तो बोलिए, हम लोग क्या बोले, सपोर्ट कर रहे हैं, रहेगा सही सलामत रहेगा। प्रशासन जो इतना आया है क्या करने के लिए आया है? जी, रोजितपुर बाईपास है, यहाँ पे एक ट्रक जो है रॉन्ग डायरेक्शन से हाईवे पे चल रहा था। उसी क्रम में बाइक सवार 3 लोगों की एक्सीडेंट हो गया। अभी एक स्पॉट डेथ सामने डेड बॉडी है और 2 लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है। ग्रामीणों का बोलना है कि वो लोग भी शायद डेथ कर गए, लेकिन उसकी पुष्टि हॉस्पिटल से हम करवा रहे हैं कि क्या स्थिति है। और कुछ ग्रामीणों की यहाँ पे मांग है, जैसे लाइट लगाने की बात है, तो NHI से बात करके वो लाइट लगवाई जाएगी। और बैरियर का कुछ इशू है कि रॉन्ग डायरेक्शन से कैसे चढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देख के ग्रामीणों की जो भी 3 मांगे इन लोगों ने की है उनको हम जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे। और जो भी विधिक कार्रवाई होती है उसमें करेंगे, जो मुआवजा मिलना है उसको। ड्राइवर अभी नहीं, ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद तुरंत फरार हो गया है, लेकिन उसको हम लोग पकड़ लेंगे। ट्रक जो है हम लोग के कब्जे में है। मेन तो उद्देश्य है कि ये रॉन्ग डायरेक्शन में जो ट्रक आया है वो क्यों आया है, उस पर हम लोग जाम कर दिए हैं सर। नहीं, कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा आक्रोश है लोगों में, लेकिन कोऑपरेट कर रहे हैं, जल्द से जल्द जाम हटवाएंगे। ले जाइएगा,